हाय, कैसे हैं आप? क्या हो गया भाई? आज इतना लो क्यों हो? जब भी बात करते तब तो हेलो, बिल्कुल ऐसा भयानक सा, बिल्कुल वो रहता है तुम्हारे अंदर, जोश रहता है। आज इतनी लो क्यों हो? क्या हो गया? क्या हो गया? 30,000 केसेस हो गए इंडिया में। कहाँ हम लोग 1,000 2,000 केसेस थे, 30,000 केस। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या सर करना क्या है। प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, आपको सिम्टम्स देखने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, खत्म बात। क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं? हाँ हाँ बाबा, मैं तुम्हारी सारी बातों से एग्री करता हूँ कि प्रिकॉशन लेने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताने से पहले तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो तुमने सिम्टम्स की बात कही, सबसे पहले मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ये जो कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो हैं कौन कौन से? ज़रा बताओगे मुझे? सिम्टम्स तो सबको ही पता है। जब चाइना में पहला केस हुआ था तब से सबको पता है सिम्टम्स क्या है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। सांस लेने में तकलीफ, सर्दी, खांसी और बदन में दर्द। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपको हो रहे हैं तो आपको सिर्फ हॉस्पिटल जाके टेस्ट करना है कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। खत्म बात। परफेक्ट। तुमने जो जो कहा वो बिल्कुल सही है। और ये सिम्टम्स तो हैं ही, मतलब अब जो लोगों को सिम्टम्स होते हैं ये तो हैं ही। लेकिन एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक बात है, जो थोड़ी सी चिंताजनक बात है, वो ये है कि अब इनके साथ साथ और भी सिम्टम्स लोगों को देखने में आ रहे हैं। मतलब जो अब नए पेशेंट्स जो बहुत सारे आ रहे हैं, उनके अंदर कुछ जो 5 सिम्टम्स तुमने बताया उनके अलावा भी कुछ सिम्टम्स उनके सामने आ रहे हैं, उनके अंदर देखे जा रहे हैं। तो आओ मैं तुमको बताता हूँ कि और कौन कौन से नए सिम्टम्स जो हैं वो अब कोरोना वायरस पेशेंट्स के अंदर मिल रहे हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम है वो ये है कि जिसकी महक ना आ पाना। समझ रहे हो? मतलब किसी चीज़ को आप सूंघ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज़ को आप अपने जो स्मेलिंग एबिलिटी है वो आपकी कम हो गई है या ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो पहला सिम्टम, जो नया पहला सिम्टम है वो ये है। ओके, और दूसरा? और जो दूसरा सिम्टम है वो है सिर में लगातार दर्द रहना। कई बार क्या होता है, अभी हम लोग लॉकडाउन में रह रहे हैं, ठीक है, तो लोगों को लगता है कि शायद हम लोग घर पे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फटीग हो गया है, तो शायद इस वजह से सिर में दर्द है और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जो नॉर्मल सिर दर्द है वो कभी हो रहा है, डिस्प्रिन ले लिया, कोई नॉर्मल दवाई ले ली, सही हो गया। लेकिन ये जो सिर दर्द है ये लगातार रहता है और ये नॉर्मल सिर दर्द से अलग है क्योंकि हमेशा कॉन्स्टेंटली रहता है। तो इस पे अगर ये कॉन्स्टेंटली रह रहा है अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स, तो इस पे ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सिर में दर्द होना मतलब, यार सिर में दर्द तो बहुत ही कॉमन फैक्टर है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को होता है। अच्छा, ठीक है, और इसके बाद? ठीक है, सिर में दर्द, और? तीसरा जो सिम्टम है वो ये है कि कई बार क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं वो बोलते होते हैं, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बिल्कुल अपना होशो हवास खो दूंगा, मैं अपना शुद्ध बुद्ध खो दूंगा। मतलब आई वोंट रिमेंबर कि मैं क्या बात कर रहा था, आई वोंट रिमेंबर मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था, किस वजह से बात कर रहा था। तो ये एक बड़ी चीज़ है। मतलब शुद्ध बुद्ध खो देना, मतलब आप ये भूल जाते हैं कि आप कौन है। कई केसेस में होता है ऐसा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप बोलते बोलते ट्रैक भूल जाते हैं कि आप आखिर किस बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, बोलते बोलते सुध-बुध खो देना। ओके, ठीक है, और बताइए और क्या है? और जो चौथा जो इसके अलावा जो सिम्टम है वो ये है कि आपके पेट में दर्द रहता है। ओह माय गॉड! पेट में दर्द तो नॉर्मली भी लोगों को रहता है। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि घर पे हैं, कुछ भी मतलब खा रहे हैं या मतलब टेंशन है, जो भी है, तो लोगों को लगता है कि शायद ये नॉर्मल है, पेट में दर्द तो रहता है। लेकिन ये भी वही सिर दर्द वाला मामला है महिमा कि ये रेगुलर हो रहा है आपके पेट में और रेगुलर मतलब काफ़ी दिनों से रह रहा है अलॉन्ग विद अदर सिम्टम्स। तो अगर आपके पेट में लगातार कंटिन्यूअस दर्द है तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है और इस पे चेकअप कराने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल रहता है, लेकिन ये वाला जो दर्द होगा ये कंटिन्यूअस रहेगा और इसमें कुछ जो आपके नॉर्मल दर्द से ज़्यादा दर्द होता है। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग, सेम नहीं है दोनों। और इसके अलावा जो है कई पेशेंट्स का जब टेस्ट किया गया तो उनके पाया गया कि उनके दिमाग में खून के थक्के जम जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ है। हालांकि जाहिर सी बात है ये अंदरूनी चीज़ है तो आपको नहीं शायद पता चले, लेकिन हो सकता है कि उसी ब्लड क्लॉटिंग की वजह से आपके सिर में दर्द भी हो रहा हो। तो
तो ये दोनों हो सकता है थोड़ी चीज़ें इंटर रिलेटेड हो। अमन सर, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि लोगों को जो है टेस्ट नहीं पता चल रहा खाने का, वो भी एक सिम्टम है क्या? हाँ महिमा, ये तुमने अच्छा याद दिलाया। इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जो टेस्ट होता है, जो टेस्ट बड्स हैं, वो आपको नहीं समझ में आते हैं। मतलब आपको जो खाने का टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तो क्या होता है, आपको टेस्ट नहीं मिलता है खाने का। चाहे वो अच्छा बना हो, चाहे उसमें नमक कम हो, तो मे बी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसे ध्यान देना, अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा चेकअप कराने की बिल्कुल ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अच्छे से समझ गए। मैं घर पे रहूँगी और सेफ रहूँगी। हाँ बिल्कुल, घर पे रहो, सेफ रहो। लेकिन देखो, इसमें क्या है कि पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला है कि आप पैनिक मत करिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। नए सिम्टम्स देखो, बताने का मतलब मुझे तुम्हारा सिर्फ इतना ही था, ताकि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, तो परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे यार क्यों डरा रहे हो, क्यों ऐसे नई चीज़ें बता रहे हो, ऐसे मत बताओ। ये वो देखो, अब यार अगर मुझे कोई नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो उसे बताना चाहिए, उसे शेयर करना चाहिए। मेरा या तुम्हारा जो इंटेंशन है वो किसी को डराना नहीं है। हमारा इंटेंशन ये है कि लोगों को नई चीज़ों के बारे में पता चले और वो सुरक्षित रह सकें। तो हमारा मकसद केवल इतना ही है महिमा। एनीवेज, बिल्कुल तुमने सही कहा। तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।